मित्रों, आप हमारे चैनल के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा। कृपया हमारी कथा को अधूरी ना छोड़े। अगर आपको अपना जीवन बदल रहा है और आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो कृपया करके हमारे इस कथा को चाहिए। मित्रों, एक बड़ा आसान नगर था। नगर में एक छोटा सा घर था और वह छोटा सा घर बहुत ही लचर था। उसे घर में एक पूरा व्यक्ति रहता था। बुरा व्यक्ति के साथ साथ उसके पुत्र, उसकी पटियां और सारा परिवार रहता था। उसके सामने ही एक दैनिक व्यापारी और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति रहता था। उसका पुत्र था विलास। बहुत ही संस्कारी और अद्भुत था। उसको ना तो किसी में रुचि थी, ना ही किसी में इच्छा हो। केवल अपने दोस्तों के साथ रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसको नहीं किसी की ओर देखना था और ना ही किसी की ओर झुकना था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था। बचपन से ही उसके दिमाग में ना तो पढ़ाई लिखाई किसकी, ना ही कोई उसको बुलाना चाहता है। स्वभाव से बहुत ही निर्मल स्वभाव का था। उसके बड़े होते हैं। समय के साथ साथ उसके सारे मित्र अपने अलग अलग व्यवसाय में चले गए, लेकिन वह वहीं के वहीं रह गया। उसके पिता बहुत ही धन्यवाद व्यक्ति थे। वह अपने पुत्र को एक नई राह दिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को एक नई राह दिखाने के लिए पिता ने एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया जिससे पुत्र की एक नई दिशा शुरू हो सके। उन्होंने अपने पुत्र को सबसे पहले कहा कि अगर तुम्हें समय के साथ चलना है तो तुम्हें धन की भी आवश्यकता होगी। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम मेरी और मेरी जमीन, जायदाद और मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे या बात सुनते हैं। विलास बहुत ही दुखी हो गया। बहुत दिनों तक सोता रहा, सोचता रहा, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन उसकी सभी प्रकार की सफलता निष्फलता होती जाती। पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, व्यापार में भी कमजोर था। एक दिन गांव में एक ऐसे साधु का जो मानव जाति को एक नई दिशा की ओर ले जाता था। तभी उन साधुओं में प्रवचन का समय हो गया। विलास वैसे ही एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने सोचा कि चलो कुछ और ही सही, आज इन बाबाओं का प्रवचन नहीं सुन लेता हूं। अंदर जाने के लिए बहुत भीड़ थी, तो विलास एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसे पेड़ के ऊपर से सारा नजारा देख रहा था। उसने देखा कि बाबा जी बहुत ही ध्यान से सारे लोगों का कष्ट एवं निवारण मिटा रहे थे। उसने देखा कि बाबा जी जैसे जैसे प्रवचन देते थे वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ रहा था। उसको उसे पेड़ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ा थोड़ा सुनाई देने से उसके कान में एक बहुत ही भयंकर आवाज है और उसने अपने मन में कहा कि अगर मैं इन बाबा की सेवा करूं तो मुझे कुछ फल प्राप्ति हो सकती है, या मुझे कुछ कहना है, रास्ता दिख सकता है जिससे मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। कभी ओम बाबा के पास जाता है और हवा के पास जाकर बैठता है और पूछता है, बाबा जी, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां होती हैं और ना ही कठिनाइयों देखनी पड़ती है। हर मनुष्य अपने कर्म से ही बुरा बनता है, कम से ही अच्छा होता है। हर मनुष्य की गति की समय विघ्न बहुत ही तेज होती है। कुछ के समय में ज्यादा होती है, उसके समय वेदना कम होती है। कोई समय से पहले आगे निकल जाता है, कोई समय के बाद में अगर निकल जाता है। यह कहते हैं विश्वास बाबा पर आ गया। और बाबा की यह बात सुनकर उसने कहा कि मुझे ना तो कोई बुलाना चाहता है और ना ही मुझे कोई रखना चाहता है। मैं बहुत ही तंत्र करना चाहता हूं। बाबा ने कहा, जो इतनी बहुत सारा धन मिलेगा। अच्छा, तुम्हारे व्यापार में कभी भी गुस्सा नहीं होगा। अपने पिताजी के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर एक व्यापार शुरू करता है। उसे व्यापार में उसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है और वह बहुत सारे व्यापार का पति पत्नी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे आधिपत्य होने के बाद भी वह खुश नहीं था। बाबा की शांति नहीं मिल जाएगी। मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं तो केवल तुम्हारी तान के लिए नहीं। तुम्हें कोई प्रेम करता है, ना ही कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहता है। इतना कहते हैं। क्लास कहता है कि सत्य है। तभी वह कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो चीन मित्रों को तुम अपने पास रखते हो, उनको थोड़ा पैसे उधार लेकर कुछ दिन के लिए उनको वापस मत करो और कहो कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बिना सब कुछ ध्यान से सुना और बाबा को कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। कैलाश की ऐसा ही किया। सारे मित्र आए। विराट ने उनको पैसे लिए और उन सारे पैसों को मना करने से मन कर दिया। तभी सारे मित्रों में से एक मित्र आ गया था और कहता है कि अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा।
इतना कहते ही गिलास थम जाता है और कहता है कि तुम सभी मतलबी मित्र हो, तुम धन की ही प्रति क्या लोग हैं नहीं, तुम्हें मित्रता लायक नहीं होगा। तभी विलास बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा आप सही थीं, और तब और तभी वह पापा के पास घुटनों में आकर गिर जाता है और अपने पापा से कहता है कि पिताजी मैंने अंधविश्वास कर लिया, सभी लोगों पर मैंने संपूर्ण विश्वास कर लिया और यही मेरा परिणाम है। तभी उसके पिता ने कहा कि पुत्र ऐसा नहीं है, जब तुम किसी पर भी अंधा विश्वास करते हो तो तुम्हें एक महत्वपूर्ण हिट ऐश पहुंचने वाले लोग भी मिलेंगे, जिससे तुम्हें बहुत सारे नीचे गिरने के लिए हर एक कार्य करते रहेंगे। इसीलिए पुत्र कभी भी किसी पर संपूर्ण विश्वास मत करना, हमेशा अपने धैर्य और अपने कार्य में ही व्यस्त रहना। तभी विलास बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि है बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए, आपने मुझे संसार से अवगत कराया, आपने मेरे हर एक कार्य में मदद की, आप जो बोलोगे वह मैं आगे करूंगा। तभी बाबा ने उससे कहा कि तुमने मुझसे पूछा था कि इस दुनिया में दुख क्यों आता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि दुख एक ऐसी परिभाषा है जिससे हमें बहुत सारे कार्य सीखने मिलेंगे और इन्हीं कार्यों से हम डटकर सामने वाली मुसीबत को थका देते हैं, यानी कि उसे हार नहीं मानते और उसे एक कड़ी टक्कर देते हैं। जब जब मनुष्य के पास एक बड़ी सी सुविधा आती है तो वह उसे निकालने का प्रयास करता है या उसे छोड़ देता है, लेकिन जो लोग अपने कर्म निष्ठा एवं प्रयत्नों से एक साथ छूकर सामने से उसे समस्या का लड़ने की प्रयास करते हैं, तो वह एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। इसलिए कभी भी परिस्थिति के आगे झुकना नहीं चाहिए, स्थिति को बहुत ही स्वभाव से लेना चाहिए। और यही कारण है कि अगर मनुष्य यह बात समझ ले तो उसे कोई भी दुख या दुख का साया भी उसे सत नहीं सकता। मित्रों, अपने इस कथा के बारे में हमने आपको बताया कि मनुष्य को दुख क्या, दुख का साया भी नहीं सता सकता। इसलिए मित्रों, अगर आपको भी इस प्रकार खुशी भी प्रकार की समस्या है तो कृपया करके इस कथा को सुने और अपनी समस्या का निवारण कीजिए।